उस आदमी ने चिकन को मगरमच्छ की ओर उछाल दिया, जिससे वह विला के गेट की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान वह मलबे से भरे गलियारे की ओर दौड़ा। अचानक उसकी नजर एक बैरल पर पड़ी। बिना समय गंवाए उसने ढक्कन खोला और ईंधन को चारों ओर फैला दिया। फिर एक तौलिया जलाकर उसे आग के गोले की तरह उछाल दिया। मगरमच्छ अब तक विला में घुस चुका था। अंदर के लोग घबरा गए और जल्दी से अपने पालतू पक्षियों को पकड़कर बाहर भाग निकले। लाओ हेई को अपनी जीत का जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला था कि उसने देखा भाई कियांग मुस्कुरा रहा। लाओ हेई को तब एहसास हुआ कि यह सब कियांग की योजना थी। गुस्से में उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसका पीछा करें, लेकिन भाई कियांग पहले ही गैस पर पैर रख चुका था और धुएं के गुब्बार के साथ गायब हो गया। कुछ दिन पहले सैन्य खुफिया विभाग के 3 एजेंट, जो एक रहस्यमय वैज्ञानिक यॉन कांग की गतिविधियों की जांच कर रहे थे, रहस्यमयी हादसों का शिकार हो गए। पहला एजेंट, जो सड़क किनारे एक बीमार व्यक्ति की मदद कर रहा था, अचानक एक हत्यारे की चाकू की वार से ढेर हो गया। दूसरे को एक अनजान आदिवासी जनजाति ने पकड़ लिया और बलि के दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया। तीसरा एजेंट बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। इन घटनाओं के बाद सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख ने अपने सबसे कुशल एजेंट भाई कियांग को इस मिशन पर भेजा। भाई कियांग जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्होंने CIA के एजेंट द जुआंग से संपर्क किया, लेकिन कियांग को नहीं पता था कि दुश्मन पहले से उन पर नजर गड़ाए बैठा था। अचानक ड्राइवर घबराकर ब्रेक दबाने में असफल रहा। कार अनियंत्रित हो गई, लेकिन कियांग ने तुरंत रिएक्ट किया और किसी तरह गाड़ी को काबू में कर लिया। इसके बाद उन्होंने जुआंग से और जानकारी मांगी। जुआंग ने दिए गए लाइसेंस प्लेट नंबर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ढूंढ लिया, जो एक बार के नाम पर था। कियांग तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि टैक्सी ड्राइवर जो उन्हें वहां लाया था कांग का जासूस था। जैसे ही कियांग ने सीट संभाली, एक गुप्त दीवार घूमी और वह एक अंधेरे कमरे में कैद हो गए। वहां उन्होंने एक रहस्यमयी व्यक्ति ज्योतिषी जियाओमी को देखा। तभी कांग खुद सामने आया। डॉक्टर कांग ने जियाओमी की भविष्यवाणियों से जान लिया था कि कियांग एक बड़ा खतरा था, इसलिए उसने अपने आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश दिया। जाने से पहले कियांग ने जिद की कि वह एक आखिरी कार्ड निकालना चाहता है। जियाओमी, जो पहले से भविष्य जानती थी, ने उसे इजाजत दे दी, लेकिन जब कियांग ने कार्ड निकाला तो यह युगल कार्ड निकला। वह कार्ड जिसे केवल जियाओमी का भाग्यशाली राजकुमार ही खींच सकता था। कांग ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियारे को भेजा, जिसने कियांग को एक सुनसान गली में घेर लिया, लेकिन कियांग ने उसे वहीं खत्म कर दिया। तभी दाजुआंग के आदमी पहुंचे और बताया कि कांग कैरिबियाई द्वीप भाग गया है। अब कियांग के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वह मछुआरे के रूप में भेष बदलकर एक क्रूज शिप से उस द्वीप की ओर बढ़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जियाओमी ने टैरो कार्ड के जरिए पहले ही उसका ठिकाना पता कर लिया था।